पुराने जमाने की बात है। एक गांव था, रोशनपुर, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, मगर लोगों के दिलों में दुनिया की चाहत गहरी थी। लोग नमाज पढ़ते, पर मस्जिदों से ज्यादा बाजारों की ओर भागते। उसी गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहता था एक साधारण सा इंसान, अय्यूब। उम्र करीब 45 साल, सफेद दाढ़ी, चेहरा रोशनी सा, कपड़े सादे, मगर दिल बिल्कुल साफ, जैसे शीशा। लोग उसे पागल फकीर कहते। कोई उसकी बातों का मजाक उड़ाता, कोई कहता यह तो किस्मत बदलने की बात करता है, पर अपनी हालत तो देखो। मगर अय्यूब हर सुबह नदी के किनारे बैठता, मछली नहीं पकड़ता, बल्कि खाली बाल्टी को पानी में डालकर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ रब, जो मेरे नसीब में है वही दे, और जो मेरे इरादे में है उसमें बरकत दे। गांव वाले हंसते, भूखा है, फिर भी नसीब की बातें। लेकिन अय्यूब की आंखों में शिकायत नहीं, सुकून था। वो कहता, लोग सोने के सिक्के ढूंढते हैं, मैं अल्लाह की रहमत ढूंढता हूं। उसी गांव में 3 अमीर लोग थे, सलीम, बशीर और शौकत। वो हमेशा सोचते कि अपनी तिजोरी कैसे और भरें। बाहर से बड़े नमाजी और नेक दिखते, पर अंदर से उनके दिल लालच से भरे थे। एक दिन उन्होंने कहा, चलो अय्यूब को सबक सिखाएं, ताकि लोग समझें कि किस्मत दुआ से नहीं, दौलत से बनती है। उन्हें नहीं पता था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तीनों ने एक चाल रची। सोचा, अगर अय्यूब को सोने की ईंट दिखाकर ललचाएं, फिर उसे बेइज्जत करें, तो लोग समझेंगे यह फकीर बस बातें करता है, कोई चमत्कार नहीं। अगले दिन उन्होंने एक सोने की ईंट लकड़ी के डिब्बे में रखी और नदी किनारे अय्यूब की बाल्टी के पास रख दी। फिर पेड़ के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। सुबह अय्यूब अपनी कांपती उंगलियों से बाल्टी उठाने गया। उसकी नजर डिब्बे पर पड़ी। उसने डिब्बा खोला, सोने की ईंट देखी। तीनों अमीरों के चेहरों पर मुस्कान थी। सोचे, अब यह फकीर दौलत देखकर ललचाएगा। मगर अय्यूब ने ईंट को 2 पल देखा और सीधे पानी में फेंक दिया। फिर बैठकर बोला, ऐ रब, मैंने तुझसे सोना नहीं मांगा, जो तूने दिया वो इम्तिहान था, जो लिया वो भी मेरी मर्जी में है। पेड़ के पीछे छुपे तीनों के चेहरों पर जैसे थप्पड़ पड़ा। शौकत ने गुस्से में कहा, यह क्या पागलपन है, वो सोने की ईंट थी। अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, जिसे अल्लाह की रोजी पर यकीन हो, उसे इंसान की सोने की ईंट की जरूरत नहीं। कुछ गांव वाले यह देख रहे थे। पहली बार उन्होंने अय्यूब की आंखों में झांका, जहां भरोसे का समंदर लहरा रहा था। गांव वाले यह देख रहे थे, में बातें फैलने लगी। क्या यह फकीर सचमुच कोई खास इंसान है? क्या उसकी दुआ में असर है? अगली सुबह मस्जिद के बाहर हल्की सी ठंडी हवा थी। लोगों के जहन में बस अय्यूब का नाम था, वही अय्यूब जिसे कल तक पागल कहते थे। अब उसकी बातें आदर से सुनी जाने लगी। सलीम, बशीर और शौकत को जलन हो रही थी। उनकी चाल नाकाम हो चुकी थी, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने नई योजना बनाई। इस बार वो अय्यूब को पूरे गांव के सामने बेइज्जत करना चाहते थे। गांव के चौक में भीड़ जमा की और अय्यूब को बुलवाया। अय्यूब आया, उसी झुकी कमर, नीची नजर और रोशनी से चेहरे के साथ। शौकत चिल्लाया, अगर तुझे अल्लाह पर इतना भरोसा है तो बता, कल तू क्या खाएगा? अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह देगा वही होगा, और जो मिलेगा उसमें बरकत होगी। बशीर हंसते हुए बोला, अगर कल तेरे घर खाना आया तो हम तीनों तेरे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। सलीम ने शर्त जोड़ी, और अगर नहीं आया तो तू गांव छोड़ देगा। भीड़ हंस पड़ी। अय्यूब ने सिर झुकाकर कहा, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर। उस रात अय्यूब नदी किनारे गया, अपनी पुरानी चटाई बिछाई और दुआ की, ऐ रब, तू मेरे दिल का हाल जानता है और इन लोगों के दिलों का भी। अगर मेरी बेइज्जती में तेरी मर्जी है, मैं सिर झुका दूंगा, और अगर तू चाहता है कि मैं इज्जत से जवाब दूं, तो मुझे ऐसी जगह से रोजी दे जहां से कोई उम्मीद भी न करे। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। उसी वक्त गांव से दूर एक अमीर सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। सौदागर ने अपने नौकर से कहा, जाओ, कोई नेक इंसान ढूंढो जो हमें सही रास्ता दिखाए। नौकर नदी किनारे पहुंचा, जहां अय्यूब तस्बीह पढ़ रहा था। नौकर बोला, मालिक को सच्चा और भरोसेमंद इंसान चाहिए, जो हमारे काफिले को सही रास्ते पर ले जाए। अय्यूब ने रास्ता दिखाया
और सुबह तक काफिले को सही जगह पहुंचा दिया। सौदागर ने कहा, तू अल्लाह का नेक बंदा है, यह लो थोड़ा खाना और कुछ चांदी के सिक्के। अय्यूब ने सिर झुकाया, यह तेरी नहीं, मेरे रब की तरफ से है। सुबह गांव में खबर फैल गई, अय्यूब के पास खाना आया, वो भी भरपूर। भीड़ फिर जमा हुई। सलीम, बशीर और शौकत हैरान थे। अय्यूब ने उन्हें बुलाया और कहा, जिसे लोग बेइज्जती समझते हैं वो अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। गांव की गलियों में अब अय्यूब का जिक्र था। कल तक जिसे मजाक समझते थे आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जाने लगी। मगर सलीम, बशीर और शौकत का घमंड अभी बाकी था। बशीर ने गुस्से में कहा, एक बार खाना मिल गया तो क्या, अगले दिन क्या करेगा यह फकीर? सलीम बोला, इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि यह फिर नजर ना आए। शौकत ने कहा, चलो इसे नौकरी का झूठा ऑफर देते हैं, फिर इसे बेइज्जत करके निकाल देंगे। अगली सुबह तीनों अय्यूब के पास गए। सलीम बोला, हमने सोचा तुम्हें अपनी तिजोरी का रखवाला बना दें, तनख्वाह भी देंगे, इज्जत भी। अय्यूब ने उनकी आंखों में देखा, जान गया कि यह धोखा है। फिर भी बोला, अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं तैयार हूं। अगले दिन उसे बाजार के बीच बैठाया गया। वहां एक संदूक था जिसमें नकली चांदी और पत्थर भरे थे। तीनों ने भीड़ बुलाकर चिल्लाया, देखो यह फकीर हमारी तिजोरी से चोरी करता पकड़ा गया। भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग चौंके, कुछ ने ताने मारे, मगर अय्यूब खामोश रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। तभी गांव के बुजुर्ग मौलवी उमर साहब आए। उन्होंने कहा, रुको, पहले संदूक खोलो और सब देखो। संदूक खोला गया। अंदर पत्थरों की जगह सच्ची चांदी और सोने के सिक्के थे। शौकत हैरान, हमने तो नकली सिक्के रखे थे। अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा उसे अल्लाह ने सच्चाई से भर दिया। जब दिल साफ हो तो किस्मत भी झुक जाती है। भीड़ सन्न रह गई। एक बुजुर्ग ने अय्यूब के हाथ चूम लिए। अब गांव में सवाल गूंजने लगा, यह फकीर कौन है? इसकी किस्मत कैसे बदल गई? मस्जिद में इमाम ने अपने खुतबे में अय्यूब की सच्चाई का जिक्र किया। गांव की औरतें बच्चों से कहने लगी, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। सलीम, बशीर और शौकत की दुकानें अब सूनी थीं। लोगों ने उनसे सौदा करना बंद कर दिया। कल तक जो ऊंची कुर्सियों पर बैठते थे अब उनकी अपनी नजरें उन्हें चुभने लगी। एक दिन तीनों आपस में बैठे। शौकत बोला, क्या सोच रहे हो? बशीर ने कहा, सच तो यह है कि जिसकी किस्मत हम मिटाना चाहते थे वही अब हमारी रहमत का रास्ता बन गया। सलीम बोला, मैंने सपना देखा, एक दरवेश हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा था और वो दरवेश अय्यूब था। अगले दिन तीनों ने फैसला किया कि अब और नहीं, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। वो अय्यूब की झोपड़ी पहुंचे। अय्यूब एक गरीब बच्चे के लिए पुराने कपड़े से चप्पल सिल रहा था। तीनों ने सिर झुकाया। बशीर बोला, हमने तुझे बेइज्जत किया, नीचा दिखाया, माफ कर दे। अय्यूब ने सिलाई रोकी, सिर उठाया और कहा, जिसे अल्लाह ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिर गया अगर माफी मांगे तो अल्लाह उसे भी उठा सकता है। फिर उसने तीनों को गले लगा लिया। उस पल गांव की हवा बदल गई। अब लोग कहते, यहां सिर्फ एक फकीर नहीं रहता, यहां किस्मतें पलटती हैं। अय्यूब का नाम रोशनपुर से आगे दूर दूर तक फैल गया। लोग दुआ लेने आते, कोई बीमार मां के लिए, कोई औलाद की ख्वाहिश लिए। अय्यूब कहता, मैं कुछ नहीं, मैं तो उस दर पर बैठा हूं जहां से हर किसी को कुछ मिलता है और किसी को सब कुछ। सलीम, बशीर और शौकत अब उसकी सेवा में लगे रहते, कभी झोपड़ी ठीक करवाते, कभी खाना लाते। अय्यूब कहता, उसकी सेवा करो जो तुमसे कुछ न मांगे, अल्लाह वही से इम्तिहान लेता है। एक दिन एक अनजान नौजवान गांव आया, चेहरा थका हुआ, हाथ में पुराना लिफाफा, आंखों में हैरानी। वो मस्जिद गया और इमाम से पूछा, क्या यहां अय्यूब फकीर रहता है? इमाम मुस्कुराए, वो सिर्फ रहता नहीं, लोगों की बंद दुआओं के ताले भी खोलता है। नौजवान झोपड़ी पहुंचा, कांपती आवाज में बोला, हुजूर, यह खत आपके लिए, मेरे मरहूम अब्बा ने दिया था। कहा था, जब रास्ता भटक जाए इसे खोलना और अय्यूब से मिलना। अय्यूब ने खत पढ़ा, आंखों से आंसू छलक पड़े। खत में लिखा था, अगर यह खत तुझ तक पहुंचा तो समझ ले तू अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहा है। इस फकीर से सिर्फ रहमत मांग।
मगर उसकी खामोशी से सबक ले। अय्यूब ने नौजवान की माथे चूमकर कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह किस्मत एक खत से भी लिखता है और कभी एक फकीर की खामोशी से बदल देता है। गांव में नई चर्चा थी, यह नौजवान कौन? उसके अब्बा ने ऐसा खत क्यों लिखा? झोपड़ी में अब सिर्फ खामोशी नहीं, रहस्य भी था। वो नौजवान जिसका नाम इलियास था, अब रोज अय्यूब के पास बैठता, कहता, हुजूर, मुझे रास्ता चाहिए, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, अब सिर्फ अल्लाह को पाना चाहता हूं। अय्यूब मुस्कुराता, जो सब खोकर अल्लाह पाले वो सबसे बड़ा पाने वाला है। एक दिन अय्यूब ने अपनी चटाई के नीचे से एक पुरानी फटी किताब निकाली, कहा, इसे वही खोल सकता है जिसकी नीयत साफ और दिल जख्मी हो। इलियास ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने घमंड छोड़ा उसी ने किस्मत की चाबी पाई। इलियास सिहर उठा, उसकी आंखों में पुराने गुनाह झलकने लगे। उसने पूछा, हुजूर, क्या किस्मत बदल सकती है? अय्यूब बोला, किस्मत नहीं बदलती, अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो। जब तुम बदलते हो किस्मत खुद झुक जाती है। सलीम, बशीर और शौकत के दिल अब खुल रहे थे। वो बिना दिखावे के दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन शौकत ने पूछा, क्या हम सचमुच बदल गए या बस वक्त से डर गए? अय्यूब ने आसमान की ओर देखकर कहा, जब इंसान खुद से यह सवाल पूछने लगे तो समझो तौबा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलियास अब हर सुबह अय्यूब के पास बैठता, हर दिन किताब का एक नया पन्ना खोलता, जैसे उसकी रूह स्याही से बात करने लगी। वो कम बोलता, ज्यादा सोचता। उसकी आंखों में गुनाहों की राख थी, मगर दिल में तौबा का चिराग जल उठा। एक दिन अय्यूब ने अपने पुराने संदूक की सफाई शुरू की। संदूक लकड़ी का, टूटा फूटा। जब उसे उठाया तो नीचे जमीन में कुछ उभरा हुआ लगा। इलियास ने फावड़ा लाकर खोदा। एक छोटी जंग लगी लोहे की पेटी निकली। अय्यूब ने ताला तोड़ा। अंदर थी एक पुरानी वसीयत, एक अंगूठी और एक रुमाल। वसीयत में लिखा था, अगर यह मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझ लेना उसे अब सिर्फ किस्मत नहीं, खुद को भी पहचानना है। इलियास की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह मेरे अब्बा की लिखावट है। रुमाल पर उसका नाम कढ़ा था। अय्यूब ने कहा, बेटा, यह घर नहीं, किस्मत की जमीन है। यह जिसे कुछ नहीं मिलता उसे अल्लाह मिल जाता है, और जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। इलियास अब मेहमान नहीं, अय्यूब का वारिस था। उस भरोसे, उस सब्र, उस अमानत का जो बरसों से किसी सच्चे दिल का इंतजार कर रही थी। वसीयत देखकर कुछ गांव वाले हैरान थे, मगर सलीम, बशीर और शौकत को सबसे ज्यादा बेचैनी हुई। उन्होंने तौबा तो कर ली थी, पर दिल में पुराना लालच फिर जागने लगा। शौकत बोला, हक का वारिस बनने के लिए खून चाहिए, रहमत नहीं। बशीर ने कहा, अय्यूब हमें बेटों की तरह मानता था, यह इलियास कहां से आ गया? सलीम चुप था, मगर उसकी आंखें बेचैनी बयान कर रही थीं। अय्यूब ने सब सुना और कहा, जो दिल से रिश्ते बनाए उसे कागज की जरूरत नहीं, मगर अगर वसीयत में शक है तो कल रात मस्जिद में अल्लाह के सामने बैठते हैं। जो सच्चा होगा वही रहमत का वारिस होगा। गांव वालों ने पूछा, कैसी रात, क्या होगा? अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, कल रात हम सब मस्जिद में इबादत करेंगे। जो अल्लाह को सबसे करीब पाएगा वही इस रहमत का हकदार होगा। तीनों अमीर कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि दौलत के पास सब था सिवाय सुकून और सच्चाई के। रात हुई, मस्जिद में नूर बरस रहा था। अय्यूब, इलियास, सलीम, बशीर, शौकत और पूरा गांव सजदे में था। इलियास ने दुआ की, ए रब, अगर मैं इस अमानत के काबिल नहीं तो मुझे इससे दूर कर दे, मगर मेरी नियत पर रहमत कर। शौकत की आंखों से आंसू बह रहे थे। बशीर ने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा। सलीम इतना रोया कि मस्जिद का फर्श गीला हो गया। सुबह की अज़ान हुई। जैसे मस्जिद ने फुसफुसाकर कहा, रहमत ने अपना वारिस चुन लिया। सुबह की किरणें मस्जिद की दीवारों पर उतरी। उस दिन रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, दिलों में भी उतर चुकी थी। फज्र के बाद अय्यूब ने सबको बुलाया। पूरा गांव जमा था। इलियास की आंखें सजदे की नमी से भीगी थीं। सलीम, बशीर और शौकत की आंखों में पहली बार दौलत नहीं, तौबा दिख रही थी। अय्यूब ने वसीयत उठाई, इलियास की ओर देखा और कहा, मैंने अल्लाह से एक ऐसा बंदा मांगा जो मेरी नहीं, रब की राह का वारिस बने। वो मुझे इलियास में मिला, मगर आज मैं देखता हूं कि सिर्फ इलियास नहीं, इन तीनों के दिल भी अब रहमत के काबिल हैं। गांव सन्नाटे में था।
अय्यूब ने कहा, इस अमानत का कोई एक वारिस नहीं। जो सच्चे दिल से तौबा करे, जो दूसरों को ऊपर उठाए, जो खुद को मिटाकर भूखे को रोटी दे, वही मेरा वारिस है, वही अल्लाह का बंदा है। उसने संदूक से 4 रुमाल निकाले, एक इलियास को, बाकी तीनों को। हर रुमाल पर लिखा था, किस्मत उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। इलियास ने अय्यूब के पैर चूमे। शौकत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने तुझसे मुकाबला किया, मगर तेरा रब तुझसे मोहब्बत कर बैठा। अय्यूब ने सबको गले लगाया। वो झोपड़ी अब तंग नहीं थी, वो रहमत की खान बन चुकी थी। साल बीत गए। अय्यूब अब दुनिया में नहीं था, मगर उसका भरोसा, उसकी बातें, उसकी दुआएं इलियास और उन तीनों के जरिए जी रही थीं। वो झोपड़ी अब दारुल हक कहलाती थी, जहां लोग दुआ नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत मांगने आते थे। असली किस्मत वही है जो सजदे में बदल जाए, और असली दौलत वही जो दूसरों की भूख से पहले अपने लालच को मिटा दे।